यहाँ पर देखो भाई, आज जो चलना है हमारा सेट नंबर 822 ये चलना है। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, बहुविकल्प। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दो बिंदु दे रखे हैं भैया x, y, और दूसरा बिंदु दे रखा है -x और -y के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। ठीक है ना, तुम्हें अच्छे से पता है कि यहाँ पर एक बिंदु A है जिसमें x, y है, और ये -x -y है, हमने इसको बिंदु लिखा है। इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है ना, तो क्या लिखते हैं भैया, d बराबर एक फॉर्मूला था, क्या था, x2 -x1 का वर्ग प्लस y2 -y1 का वर्ग। तो d इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं ना, ए बी लिख सकते हो। अच्छा, ये आपका हो जाता है x1 और ये x2, ये y1 और ये y2। अच्छा, x2 यानी माइनस के x और माइनस के x का वर्ग प्लस माइनस के y का वर्ग। तो ए बी बराबर अंडर रूट माइनस माइनस प्लस माइनस के 2 का वर्ग, 2x का वर्ग प्लस माइनस के 2y का वर्ग, यानी ए बी बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका 4x², यहाँ पर 4y²। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो आपका 4 जो है कॉमन है आता यहाँ पे, x² प्लस y²। इस प्रकार से अब ए बी बराबर जो आपका आना है, अभी बताओ 4 किसका वर्गमूल है, 4 का वर्गमूल बेटा 2 है, 4 तो वर्ग है किसका, 2 का। ठीक है, यानी आंसर सी, मगर ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, सी करेक्ट है। ठीक है ना, उसके बाद अब ये क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, क्वेश्चन नंबर 3 जिससे पूछा जाएगा वो संख्या लिख रखी है 0 1, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, और ये 4 है, और ये 8। ठीक है, बतानी है अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या जिससे पूछा जाएगा वो बताना। हाँ भैया, तुम बताओ निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी, 1। अच्छा, निखिल 2, नितिन 0, अच्छा निशान 0। अब ये क्वेश्चन एक बार नहीं आया, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा, अभी पिछले एग्जाम में भी आया, और यही एग्जाम में आता, बहुत एग्जाम में पूछा गया, पुलिस के एग्जाम में, और जिन्हें एयरफोर्स नेवी सबके एसएससी तक में पूछा जाता है कि अभाज्य प्राइम नंबर कौन सा है इनमें। तो मैं तुम्हें बता दूं, वो सभी संख्या या वे सभी संख्या जो किसी के टेबल में नहीं आती। ठीक है ना, अब भैया स्वयं से कटें, जैसे आपका 2, अब तुम कहोगे भैया एक को छोड़ गए, एक ना तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। अच्छा, उसके बाद 5 7 11 भैया 9 भी, क्योंकि 9 विषम संख्या है लेकिन 3 के बारे में आती है, तो ये हो जाएंगे। क्वेश्चन ऐसा जाएगा, दूसरी अभाज्य संख्या कौन सी है, गोल, हाँ, दूसरी अभाज्य संख्या कौन सी है, 3। ठीक है ना। अगर बात करते हैं हम भाज्य संख्या की, भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या वे सभी संख्या जो किसी के टेबल में आती है। बात करें क्या भैया, लेकिन एक को छोड़ गए, क्योंकि एक के में तो सभी आते हैं, तो तुम कहोगे भैया एक आता क्या, नहीं लेंगे, 2 नहीं लेंगे, 3 नहीं, तो भैया 4 से स्टार्टिंग होनी है, 4 के बाद 5 ऊपर पहुंच के क्या बच गया, 6 के बाद 8, उसके बाद 9, 10 क्यों नहीं, 10 तो आगे आएगा ना, क्यों 10 से पहले 9 भी तो किसी के बारे में आता, 3 के बारे में। अब तुम कहोगे, तुम डिस्टर्ब इसलिए होगे कि ये तो विषम है। भैया विषम हो सकती है लेकिन भाज्य भी तो है, मैंने क्या बताया, जो किसी के टेबल में आए वो भाज्य है। आ रही बात समझ में, मैं ऑप्शन में रख दूं
कि भैया ये तो नोट कर लिया होगा कि भाज्य संख्या है। चलो गोल बताएंगे कि भाज्य संख्या है, निम्न में से भाज्य संख्या कौन सी है। अच्छा सलोनी, अब ऑप्शन ये है कि भाज्य संख्या निम्न में से कौन सी है। 8। क्यों भैया, 0 ना भाज्य ना अभाज्य। भैया 1 विषम संख्या है, ना भाज्य ना अभाज्य। 2 कौन सी संख्या है, अभाज्य। तो भैया कौन सी बची, 8। 8 तो हमारी भाज्य संख्या है। भैया तो क्वेश्चन कर सकते हैं ना, अब तो नहीं वो होने का, अब तो बता सकते हैं। ठीक है, अब मुझे बता दो, गोल भी बताएंगे कि निम्न में से कौन सी विषम संख्या है। क्वेश्चन है वही चल क्या नाम है, नितिन, निम्न में से कौन सी विषम संख्या है। 2 विषम संख्या बता रहे। अच्छा रिया, 1 विषम संख्या। अब ये भी बताना पड़ेगा भैया 1 विषम संख्या क्यों है, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है भैया 1 और 1 के बाद क्या आता, 2 नीचे लिखो, फिर क्या आता 3 ऊपर, फिर 4 नीचे, 5 ऊपर, 6 नीचे, 7 ऊपर, 8 नीचे, 9 ऊपर, 10 नीचे। ये हो जाएंगे भैया सम, तो ये हो जाएंगी विषम। जिन संख्याओं के अंत में ये आएंगी वो सम संख्या हो जाएंगी, और जिन संख्याओं के अंत में ये आएंगी वो विषम संख्या हो जाएंगी। जैसे अगर मैं पूछूं भैया 512, नितिन सम है विषम, सम। अगर मैं पूछूं 514 सम है विषम, सम ही है। अच्छा अगर मैं बोलूं आपसे पूछूं ये कौन सी है, सम। क्यों सम है, विषम क्यों है नितिन, क्या मतलब बेटे अंत में देखना होता, अंत में क्या आ रहा, तो अंत में 1 आ रहा, और 1 कौन सी वाली मारा, विषम आ रहा, इसलिए पूरी संख्या विषम हो। अगर मैं पूछूं भैया नितिन अब बताओ सम है, क्यों लास्ट में क्या आ रहा 0, और 0 कौन से वाले मारा, सम वाली में। तो ऐसे पहचान कर सकते हैं। अब तो ना आगे दिक्कत इन क्वेश्चन में, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर देख लो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। देखो किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप ज्ञात कीजिए। रूप होगा, तो यहाँ पर आपका मिस्टेक है, ये आपको देना था धनात्मक, या तो सम पूछता या फिर विषम, यानी विषम, हम विषम लिखते हैं, विषम धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, ऐसे मान के रखते हैं। यहाँ पर देखो, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, इन्हें सबको कर लेते हैं नोट। हमने क्या करा, पहले हमने ये नोट किया, फिर ये, उसके बाद ये आई बात सही है। और हमने यहाँ पर लिख दिया भैया क्यों के मान लिख लिए। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार जब हमने पहले Q1 रखा होगा, क्या मिला हमें 0, और यहाँ पे क्या मिला भैया हमें, और यहाँ पे क्या मिला हमें, और यहाँ पे क्या मिला हमें, 3 मिल गया। उसके बाद तो Q का मान हमने क्या रखा था 1। अब क्या रख के देख रहे हैं Q का मान, जब रख के देखते हैं तो 2 - 1 ऐसे तो होगा, क्या आ गया आपका 1। अब 2 + 1 यानी 3। उसके बाद चलते हैं 2 × 2 = 4। उसके बाद 2 × 2 + 1 बराबर क्या आ रहा आपका 5। ठीक है। अच्छा उसके बाद करते क्या है, Q का मान हमने क्या रखा देखा आपका 3, तो 3 में से 1 गया, कितना बच रहा आपका 2। 3 + 1 बराबर क्या हो रहा 4, और 3 × 3 बराबर क्या हो रहा, यहाँ पर तो है ना, क्या हो रहा 6, और 2 × 3 बराबर क्या हो गया आपका +1 बराबर 2 × 3 = 6 और 1 7। अच्छा
अब इतना ही कर लो, अगर करना चाहो तो आगे तक कर सकते हो। तुम्हें इस चीज़ में तुम्हें एक सीक्वेंस पता चला होगा, तो देखो इसमें तो 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, पता नहीं चल रहा। यहाँ पे 2 3 4 आ गया, लेकिन यहाँ पर देखो 2 2 4 और 6 ये सभी क्या आ रही हैं? सम। तो ये होंगी आपकी, जहाँ ये भी क्वेश्चन आएगा ना सेम ये क्वेश्चन आएगा और संपूर्णांक याद करना होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हमारा संपूर्णांक ये है, इसको आप याद कर लो, संपूर्णांक, धनात्मक संपूर्णांक। क्यों? 2 4 6 भैया 4 रख के देखियो, लो जी 4 रख के देखियो, क्या आ गया? ये भी सही है। 5 रख के देख लो, आपका क्या आ जाएगा? 10। लेकिन यहाँ पर देखियो भैया, यहाँ पर पहले 3 आया, फिर और ये आ रहा आपका, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है इस प्रकार से, ये आ जाता है आपका विषम। ये किसके लिए आ रही है यहाँ पे? विषम। विषम पूर्णांक आपका ये हो गया। और बाकी ये 2 3 4 ये पूर्णांक, इन नोट कर लीजिए। यहाँ पर देख लो भैया, ए और बी का मान निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? सही लिखा ना मैंने, देखना क्वेश्चन सही, √3 है दोनों में, 3/2। देखो करते क्या है, अच्छा बताओ कोई कैसे करेंगे? विचित्र कैसा वो क्वेश्चन है? ए और बी का मान निकालना, लड़कों में कोई भी, क्या था वो क्वेश्चन? नेहा sin a plus is equal to sin 60। साइन 60 ऐसा होगा। एक नंबर का क्वेश्चन भी तुमसे पक्का नहीं हो रहा, लगा लो। हाँ, साइन a प्लस b बराबर किसकी वैल्यू? साइन में साइन 60 की वैल्यू है। तुलना करोगे साइन का साइन हट जाएगा, और a प्लस b बराबर 60, इक्वेशन नंबर। यहाँ पे देखते हो तो कोस a माइनस b बराबर, कोस किसकी वैल्यू है? कोस 30 की वैल्यू। यहाँ पर लिखते हैं a माइनस b बराबर कोस, इक्वेशन नंबर, ठीक है। अब करते क्या? समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को आप जोड़ लो। a प्लस b बराबर 60 और a माइनस b बराबर 30, ये आपको कर लिया है। 2a बराबर 90 है और a बराबर 45, ठीक है। a बराबर जब आपका 45 आ ही गया है, तो आपको निकालनी b की वैल्यू। तो a का मान समीकरण नंबर 1 में, तो a का मान समीकरण नंबर 1 में जब आप रखते हो, तो a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। a का मान क्या है आपके पास? 45 प्लस b बराबर 60, तो b इक्वल टू 60 माइनस 45, b इक्वल टू क्या है आपका? ये आपका अब ये कैसे पता चल रहा है भैया कि सवाल का आंसर जो आया है वो सही है या गलत है? तो यहाँ पर लिख देते हैं हम चेक करने के लिए जांच। जांच क्या करोगे? समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर नोट कर लेते हैं, a प्लस b बराबर 60। यहाँ पर लिखते हैं LHS। LHS क्या है आपका? यहाँ पर दिख रहा, जब आप LHS देते हो LHS, तो ये है आपका a प्लस b, जोड़ के क्या लाना है आपको? 60। a व b का मान रखो। तो जब आप मान रखते हो तो ये आपको हो जाता है, a का मान कितना? 45 प्लस 15 इसका कितना है आपका? 60, जो ये क्या है? RHS। इससे भी आप पता लगा सकते हो कि हमारा सवाल जो हुआ है वो सही हुआ है या गलत, ठीक है। नोट करो। यहाँ पर देखो भैया, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 1 प्लस tan स्क्वायर 30, इसका मान क्या होगा? मैंने आपको बताया है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला बता दो क्या? साइन थीटा या साइन 2 थीटा, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि भैया ये जो इन्होंने बताया वो सही है या गलत है। क्योंकि एक फॉर्मूला हमारा ऐसा भी होता है कि ये ऊपर प्लस
और ये आपका माइनस, ऐसा भी होता, ठीक है ना। और जैसे इन्होंने बताया, अब देखो अभी पता चल जाएगा इनका ऐसे। मान ले तुम भूल गए कि फॉर्मूला क्या दीजिए, हमारी याद नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाओ, अगर हमें ये फॉर्मूले याद ना हो उस कंडीशन में बताना ये क्वेश्चन कैसा होगा। कुछ नहीं करना, मान लो और ये आपको हो गया 1 माइनस 1 का वर्ग 1 और अंडर 3 का वर्ग 3, 1 बटे ये हुआ, जिसके नीचे बिंदु उसके नीचे ना करो, 3 की गुणा इधर करो, 3 का 3 माइनस 1 बटे 3 और 3 का 3 प्लस 1, ठीक है। और 3 से 3 हमने काट दिया, तो ये क्या हुआ भैया आपका, कहीं मिस्टेक हुई क्या, ठीक है। ये क्या हुआ आपका 2, सही है। और ये क्या हुआ आपका 4, 2 का 2, 2 दूनी 4, तो आप हो गए 1 बटे, ठीक है। अब बात आती है ये फॉर्मूले का, ठीक है। अब करेंगे 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है बताओ, साइन 30 की। और अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं ये साइन की वैल्यू बताता हूँ, ये साइन का फॉर्मूला है, तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या आना चाहिए था भैया, थीटा, यानी साइन टू थीटा की वैल्यू साइन 30, तो साइन 30 दूनी 60, इसका मतलब हमारी ये वैल्यू आएगी 1 बटे, नहीं अंडर 3/2, सॉरी अंडर 3/2, ये मान आता हूँ, हमारी बात समझ में। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, 1/2 है, ये साइन 30 की वैल्यू है, नोट करो। अब देखो, तो भैया हमें क्या दे रखा था, तो फिर ये किसका फॉर्मूला, ये था ना, मैंने पूछा था भैया, तो फिर ये बताओ ये किसका फॉर्मूला है। तो अगर हमें ये बताना तो सिंपल करना, क्वेश्चन भी हो सकता और ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता और आता भी है, 1 या 2 नंबर में। क्या करेंगे, 1 माइनस साइन बटे कोस, जिसके जो उसके नीचे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर, जिसके जो उसके नीचे यहाँ पे 1 लग दो। ऐसा मैंने क्वेश्चन आपको करवाया, जिस ये आपका इधर जाता है तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, फिर इसको इधर ले जाओ तो यहाँ पर रहेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इससे यहाँ पर कट गया, तो आपका जो आया ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अब भैया इसका मान तो एक होता, ऐसे लिख दूँ ना डायरेक्ट, भाई कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अच्छा, तो भैया ये किसका फॉर्मूला होता, कोस 2 थीटा। इसका मतलब ये जो होता है वो किसके बराबर हो सकता है, कोस 2 थीटा, ना कि साइन। आगे बात समझना, नोट कीजिए। यहाँ पर देखो भैया, अब ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल 6 है, तो के का मान ज्ञात करना। अच्छा, एक मूल का मतलब मैंने बताई थी, इसका मतलब तुम्हें x की वैल्यू दे रखी है, के का मान तुम्हें निकालना है, तो x के बराबर में आप 6, यानी x बराबर 6 समीकरण में रखने पर, समीकरण में, और जब आप रख देते हो तो 6 स्क्वायर माइनस 6 प्लस के स्क्वायर 0, 6 छंगा 36, 6 चौका 24 प्लस के बराबर 0, कितना बचे यहाँ पे 2 और 1 यानी 12 प्लस के बराबर 0, तो के का मान माइनस के 12 आ रहा है, इसे भी नोट कर लीजिए फिर। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 8, उसे भी अभी समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, दो संख्याओं का योग 24 है, ठीक है, और इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, ठीक है। यहाँ पर लिखिए, माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या
22। अब देखो, अगर ये क्वेश्चन आता तुम्हारे 1 नंबर में यानी बहुविकल्प में, तो क्वेश्चन ऐसे नहीं करने जब तुम ये लिख रहे हो वहाँ तो डायरेक्ट लिखना। क्या लिखना डायरेक्ट कि भैया क्या दे रखा कि दो संख्याओं का योगफल 24 है, तो सीधा डायरेक्ट लिखो x प्लस वाई बराबर 24, ठीक है। और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, इसका मतलब पहली वाली संख्या जो है ना x, यहाँ पर मान भी सकते हैं शर्त, ये तो शर्त फर्स्ट हो गई यहाँ की शर्त, तो शर्त फर्स्ट हो गई, शर्त सेकंड कि क्या कह रखा पहली वाली संख्या यानी x बराबर दूसरी वाली संख्या जो y है इसकी क्या है दुगनी, इस प्रकार से है। ये आप हो गया। अच्छा, तो संख्या बतानी है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, तो क्या करेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दूंगा। तो जब आप 1 में रख दो तो x प्लस वाई बराबर 24 है, तो x की जगह लिख दो 2y लिख दो, प्लस वाई बराबर 24, क्या हो गया भैया आपका 3y 24, y बराबर 24/3, 3 अट्ठे 24, y बराबर 8। और या तो ऐसा कर लो या फिर y का मान समीकरण नंबर किस में रख दो 2 में रख दो, तो यहाँ पर लिख दो y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, जब हम 2 में रखते हो तो x बराबर जो हम लिखते हैं ना 2, y बराबर 8, तो x बराबर 2 अट्ठे 24, ये आपका हो जाता है। अच्छा भैया, पता कैसे लगेगा आंसर हमारा सही है, तो जांच कर लो ना, 16 और 24 योग दे रखा कितना 24, 16 और 8 को जोड़ लो 24 आना चाहिए। और देखो दूसरी शर्त क्या है, पहली संख्या जो है, पहली संख्या क्या है 16, दूसरी संख्या की दोगुनी होगी, दूसरी संख्या क्या है तुम्हारी 8, तो 8 की दुगुनी है नहीं है 16, ठीक है। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं, नोट करो। यहाँ पर देखो भैया क्वेश्चन नंबर है आपका 10, ठीक है। अब देखो 9 तो पाठ्यक्रम में है नहीं, 10 क्या है, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष के आधार पर लंब डाला गया है, तो लंब की माप आपको बतानी है। कर सकते हैं भैया, ये है क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क है भैया। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। अच्छा 12 भी आपको होमवर्क मिलेगा, तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। देखो क्या बोला है, 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले, यानी व्यास क्या है जिसे नोट करते हैं 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। ये आपका है इस प्रकार से, और इसका व्यास भी देखा कितना 1/2 सेंटीमीटर, ये आपकी होगी इस जगह की मैंने आर। कोई बता सकता भैया क्या है, अर्धगोला है ना, अर्ध में यहाँ पर लिख लो ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र क्या होगा 3πr²। ठीक है भैया 3πr²। क्यों, गोले का क्या है तुम्हारा, अर्धगोले का क्या है 2πr², ऊपर के जोड़ लो ये गोला ही जो है आपकी πr², तो क्या हो जाएगा आपका 3πr²। जी आपका फॉर्मूला, ठीक है ना। तो बता सकते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे आर का मान निकाल लेंगे, तो आर का मान क्या होगा तुम्हारा, तो इसका भी आधा कर दो, तो 1/2 तो है ही, और इसका आधा क्या होगा 1/2 से गुणा कर दो, तो 1/4 सेंटीमीटर, ये आपका आधा हो गया, ठीक है ना। अच्छा आंसर पाई में दे रखा है क्या, अच्छा पाई में इसका आंसर दे रखा है, ठीक है 3 पाई, और आर का क्या कर दो, आर क्या हमने बात 1/4, तो ये बात समझ में आई क्या, आगे जब भी आधा करते हैं ना तो 1/2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। 3 पाई 4 का वर्ग 16, ठीक है भाई 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको कहीं ऑप्शन में होगा, इसे नोट कर लेना, ठीक है। अच्छा 12वां क्वेश्चन यहाँ पर देख लो, 12वां क्वेश्चन देखते हैं भैया, क्या है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के, यानी आर का मान कितना दे रखा 6 सेंटीमीटर, कितना 6 सेंटीमीटर, वृत्त का चाप केंद्र क्या है 60 डिग्री दे रखा, उसके बाद दे रखा है आपको अंतरित कोण, अच्छा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको निकालना, त्रिज्या खंड का
क्षेत्रफल। कोई बता क्या फॉर्मूला होता? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, का क्षेत्रफल। गोल बताएंगे हम गोल से। गोल तुम बोल दो एक बार। नितिन क्या होता? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आंसर पाई में दे रखा है क्या? कहाँ पर है? अच्छा पाई में दे रखा। थीटा का मान क्या भैया? 60 है। ये कितना है? 360 है। गुणा में पाई है। आर का मान क्या है? 6 है। 6 का वर्ग कर दो। 60 से 6 बार कट गया और 1 से यहाँ पर कट गया, तो आप आ गया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी आपने कर दिया। ये आंसर ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, 13 आपके लिए फिर से होमवर्क है। यहाँ पर देख लो क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 तो है नहीं ना, पाठ्यक्रम में है नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, ये 3 क्वेश्चन के आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन है, क्योंकि 17वीं क्वेश्चन नंबर, अच्छा 16, 17 ये सब आसान है, मैंने करा रखे। क्वेश्चन नंबर 16 भी एलडब्ल्यू है और क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका एचडब्ल्यू। दे सकते हैं आंसर भैया। आपके क्वेश्चन के आंसर का वेट रहेगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कितने हैं? 5 क्वेश्चन है, 4 ये और एक इससे पहले वाला। 5 क्वेश्चन के सही करेक्ट आंसर देने। अब मैं चेक करता हूँ किसका करेक्ट आंसर सही होगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।